सोना बाजार और वो हजारों भूत। जी हाँ, एक डरावनी और एक भयानक सी ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सोना बाजार की ये कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी और काफ़ी ज़्यादा भयानक है। जी हाँ, दुकान नंबर 840, जो सोना बाजार की ये दुकान जो कितनी भयानक और कितनी डरावनी थी, ये किसी को भी नहीं पता था। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को देख लेते हैं, जिसमें रहते थे हजारों भूत। गिनती नहीं कर सकता कोई भी कितने ज़्यादा थे और कितनी डरावनी ये कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सोना बाजार 840 दुकान नंबर और सनी और सुनीता। सनी और सुनीता की ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाम को मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि हमें जहाँ से ये कहानी मिली थी उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे मना कर दिया है। 1990 की ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये कहानी पटना के ही एक शहर की है। सोना बाज़ार नाम का ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा चर्चित था। लोग यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ पर गोल्ड काफ़ी अच्छा मिलता था। उसे सोना बाज़ार ही कहा जाता था, पर वहाँ पर दुकान में सोने के साथ कई आभूषण और भी जैसे आर्टिफिशियल भी मिलते थे। दुकानों में कपड़े भी मिलते थे। उसी तरीके से 840 नंबर की एक दुकान थी जहाँ पर काफ़ी सुंदर तरीके से आभूषण यहाँ मिलते थे गोल्ड के। तो पूरा मार्केट सस्ता था, अच्छी अच्छी दुकानें लगती थी और ये दुकानें रात की 11 बजे तक लगती थी। जी हाँ, पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय बाद ही उन दुकानों में एक अजीब सा हादसा होने लगा था। सनी और सुनीता नाम के दोनों हस्बैंड वाइफ, जिन्होंने ये दुकान ली थी 840 नंबर की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छे से ये कमाई करते थे। पर जब से इन लोगों ने ये दुकान ली थी, जब से उन्हें कुछ भी सही नहीं लग रहा था। आपको बता दें कि जो 840 नंबर की दुकान थी, वो बनकर कभी कंप्लीट हुई ही नहीं थी। सारा बाज़ार बिक चुका था, सालों बीत चुके थे, मार्केट नया हो चुका था, पर वो जो दुकान थी जिसने खोली थी, वो भी उसे कंप्लीट नहीं करा पाया था। और धीरे धीरे जो भी उसे ख़रीदता था वो उसे कंप्लीट नहीं करा पाता था। तो जो सोना थी और सनी था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस दुकान को ले लेते हैं, सस्ते भाव में बिक रही है। जो बेचते हुए बेचते 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 जहाँ तक पहुँची थी, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी क्योंकि जितने लोगों ने इसे ख़रीदी थी वो कंप्लीट करा ही नहीं पाए थे। तो उन लोगों को लगा कि क्यों ना हम इस दुकान को कम रेट में बेच देंगे तो जल्दी बिकेगी। तो जिन लोगों ने सोना और सनी को ये दुकान बेची थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम रेट में बेच दी थी। मतलब आपको बता दें कि जो मार्केट का रेट होता है वो लोग काफ़ी, जो नॉर्मल इंसान रहते हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। पर एक साधारण से थे ये लोग, गली में, अपने घर की गली में ये दुकानें चलाते थे। उन लोगों ने इतने कम रेट में सनी और सोना ने अपने लोन से कुछ पैसे जुड़े हुए से उस दुकान को ख़रीद लिया, क्योंकि वो मीन्स के अगर 100% कीमत पे मिल रही है तो उसका जो 55% मीन्स के आधे का भी थोड़ा सा ज़्यादा, बस इस तरीके से उसे उस रेट में वो दुकान मिल गई थी। मतलब आधे रेट में ही उसे दुकान दे दी गई थी किसी ने। वो लोग काफ़ी खुश थे कि इतने कम में मिल गई, पर उन्होंने जो समस्या थी वो कुछ और ही बताई थी। तो उन लोगों को उस पर कुछ शक नहीं हुआ, पर फिर भी उन लोगों को ये जानकारी हो गई थी कि जो भी इस दुकान को ख़रीदता है वो उसे कंप्लीट करा ही नहीं पाता है। सालों से ये दुकान बन रही है पर अभी तक नहीं बन पाई, ना कोई आ पाया है। तो सनी को एक कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, हर किसी के साथ नहीं होता है ऐसा, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। हम अपनी अच्छी पूजा पाठ भगवान को मानते हैं, तो हम अच्छे से पूजा पाठ सब चीज़ें कराकर हम इसमें एक गृह प्रवेश मीन्स के दुकान का प्रवेश कराकर सोने और चांदी के आभूषणों की ये दुकान डालेंगे। मीन्स के जो आर्टिफिशियल सोना चांदी होता है, मीन्स के गोटा चांदी, और वो उनके पास इतना ज़्यादा नहीं था कि वो गोल्ड की दुकान खोल सके, पर जो आर्टिफिशियल होता है उसकी उन्होंने दुकान डाल ली थी। ओपनिंग हो गई थी, हवन हो गया था, पूजा हो गई थी, पर पूजा में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी आई थी जो उन्हें कहीं से रोक रही थी। सोना ने बताया कि जिस समय इनके घर में दुकान पर हवन हो रहा था, उस समय उनके पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि उन लोगों को हवन पूरा नहीं कर पाए।
पंडितों ने कहा कि आप सब जा सकते हैं, मैं हवन को आहुति पूर्ण दूंगा। आहुति जो पूर्ण हुई थी पर सोना और सनी के हाथ से नहीं हो पाई थी। अब जो दुकान थी वो शुरू करने के लिए जो रुकावटें आई उसमें उन्होंने बताया कि जब भी हम कहीं पर कील ठोकते थे तो हमें ऐसा एहसास होता था कि हम किसी के शरीर पर डाल रहे हैं। चिल्लाने की आवाज़ें, एक अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती, दीवारों में से अलग अलग तरीके के रंग गिरने लगते। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी पर हम समझ नहीं पा रहे थे। हमने दुकान को चालू कर लिया क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सारी जो जीवन की जमा पूंजी थी हमने उस दुकान में लगा दी थी। जो मार्केट था वो काफ़ी तेज़ी से चलता था, मीन्स कि वो सबसे सस्ता मार्केट था, उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ खूब सारी होती थी। तो उसमें उन्हें ऐसा कभी महसूस हुआ ही नहीं कि कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें होगी। या रात में 11 बजे मार्केट बंद होता था तो 12-1 बजे तक वहाँ पर चहल पहल लगी रहती थी। उन्होंने उस चीज़ को नोटिस नहीं करा, पर अब धीरे धीरे उन्होंने 2 दिन 3 दिन बीतते गए, उन्हें एक अजीब सा साया नज़र आता था। कोई उनके उस दुकान के आगे पीछे घूम रहा है। उन्होंने बताया, सोना ने, कि जब से हमने वो दुकान ली थी, जब से हमारे घर में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ केस ऐसा होता था कि हम लोग उस चीज़ से उभर ही नहीं पाते थे। कभी उसके पापा की तबीयत ख़राब होती, कभी उसकी मम्मी की, कभी कोई सोते सोते नींद में ही बीमार हो जाता, या अगर वॉशरूम के लिए रात में उठता तो बेहोश होकर गिर जाता। ऐसा उसकी छोटी बहन के साथ हुआ जो उसकी ननद थी, उसके बाद उनके देवर के साथ हुआ, उन लोगों के साथ हुआ। कई सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हुई। फिर कुछ समय बाद बारिश का मौसम आया और सनी ने बताया कि 11 बजे के करीब मार्केट बंद होता है और घर से जो दुकान है वो हमारी थोड़ी दूरी पर है, तो हम लोग 2 व्हीलर से ही वहाँ पर जाते हैं। पर उस समय 11:30 बज चुकी थी और पानी इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था कि सोना ने कहा कि शायद अगर पानी 12:30 बजे तक नहीं रुका तो हमें यहीं पर सोना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रात को घर जाना सेफ नहीं रहेगा। सनी मान गया था कि आज हम दुकान में ही रुक जाएंगे और दुकान में रुकने के बाद मीन्स के फिर हम हमारे घर चले जाएंगे, सुबह वापस चेंज करके वापस आ जाएंगे। तो दोनों जने वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि पानी बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। और पानी बंद नहीं हुआ, फिर उनकी नींद लगी दुकान के अंदर ही। तो उन लोगों ने जो देखा उसके बाद से उनका जो माइंड था वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि जो देखा था उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। जी हाँ, जो सोना थी उसने एक डरावनी सी लेडीज़ को दुकान खोलते हुए देखा। उसके बाद एक अजीब सी आवाज़ आई, जो दरवाज़ा खुलने की प्रॉपर आवाज़ आती है। सोना चिल्लाती रही नींद में, उसकी जो आंखें थी वो खुली हुई थी, पर वो बता रही है कि मैं प्रॉपर तरीके से लेटी हुई थी, पर मेरा जो शरीर था वो नहीं हिल रहा था। मैं केवल उस औरत को देख रही थी। वो आई और मेरे गले पर आकर बैठ गई और चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से कि तूने इस दुकान को कैसे डाला, ये जगह हम लोगों की है, तुम चले जाओ यहाँ से वरना तुम लोगों को भी हमारे साथ ले जाएंगे। वो चिल्लाती रही पर ना तो सोना की आवाज़ निकल रही थी ना उसका शरीर हिल रहा था। वो जब थोड़ी सी देर हुई, 5-7 मिनट, जब वो एकदम घबरा के उठी, जब उसने खूब ज़ोर से चिल्लाया। अब जो सनी था उसकी नींद नहीं खुली थी, क्योंकि सनी जो था वो भी इसी सपने में, गहरे सपने में डूबा हुआ था। और जैसे ही वो पलटता है, जब उसकी नींद खुलती है तो वो पलटता है तो वो देखता है कि वो लेडीज़ जो थी उसके साथ करीबन हजारों भूत, मीन्स के वो बता नहीं सकता कि एक चींटी के दाने बराबर उसके सारे आसपास भूत ही भूत, मीन्स के अजीब अजीब से हड्डियाँ, कंकाल, ये सब उसकी दुकान में उसे हकीकत में दिखे। पूरी दुकान जो थी वो जेवरों से भरी हुई, वो केवल हड्डी और ढांचों से भरी हुई मिली। और वो सब चिल्ला रहे हैं कि ये जगह हमारी है, तू होता कौन है यहाँ पर दुकान डालने वाला। और इस समय सनी और सोना दोनों जग रहे थे। उन लोगों ने बताया कि हमारी जो आवाज़ थी वो गले के अंदर ही अटक गई थी, ना हम बोल पा रहे थे ना कुछ। वो रियल इंसिडेंट था। उस दिन के बाद हम लोग उस दुकान को कभी खोलने भी नहीं आए और आज भी वो दुकान वैसे ही बंद है। हमने उसमें से सामान तक नहीं निकाला है।
हमने किसी चीज़ के लिए जो तांत्रिक होते हैं उन लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था हमारे साथ उस रात में। अगर सोना के पास कुछ सेफ्टी थी जो भगवान की वो नहीं होती तो शायद ये दोनों जने नहीं बच पाते उस रात। तो उन्होंने बताया कि जो पूरा सोना बाज़ार था वो एक कब्रिस्तान था, और जिस दुकान को तुमने लिया था उन दुकानदारों ने सारी कब्रों को मिलाकर उस दुकान पर एक एकत्रित कर दी थी, मीन्स कि उसे बांध दी थी उस दुकान पर, कि जो सारी कब्रें थी सब कुछ था वो उसी दुकान के अंदर था। पूरी कब्र जो थी कब्रिस्तान था उस दुकान के अंदर कर दिया था। तो वो दुकान जो थी वो कभी बिक ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसमें हज़ारों भूत रहते थे, हज़ारों अस्थियाँ थी, कंकाल थे। तो उसके बाद उसने, जो तांत्रिक था उसने बताया कि तुम्हें इस दुकान को खोलना नहीं है, मीन्स कि इसे छोड़ देना ही तुम्हारे लिए समझदारी है। तो आज भी वो दुकान अभी भी बंद है, वहाँ पर कोई नहीं आता है, उस दुकान को कोई नहीं छेड़ता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस हज़ारों भूत वाली सोना बाज़ार की 840 नंबर दुकान की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।